ओके, सो पिछले सेशन में हमने हमारा टूल बार चेक किया था। उसमें गिज्मो, रोटेशन, 3D कर्सर वगैरह कैसे उनको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मोड्स एंड जो हमारे टूल्स हम ओपन होंगे, बेसिक्स टूल जिनसे हमारी मॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है, उनको थोड़ा चेक करते हैं। ठीक है, अभी हमारा असेट ऑब्जेक्ट मोड पर है। आप यहाँ पर देखोगे कि ऑब्जेक्ट मोड ओपन है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसमें स्क्रॉल करूँ, इसे एडिट मोड होता है। एडिट मोड पर आप जाओगे तो इसका वर्टेक्स मोड ऑन हो जाएगा। ये है आपके वर्टेक्स मोड, ये एज मोड एंड फेस मोड। शॉर्टकट्स हैं इनके 1 2 3। 1 प्रेस करेंगे हम वर्टेक्स मोड के अंदर मूव होंगे। 2 प्रेस करेंगे एज मोड के अंदर, आप अब एज सेलेक्ट कर पाओगे। एंड 3 प्रेस करेंगे फेस मोड के अंदर। वापस से आप ऑब्जेक्ट मोड पर आओगे, ऑब्जेक्ट मोड पर मूव कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है टैब। आप टैब प्रेस करके भी एडिट मोड या ऑब्जेक्ट मोड के अंदर इन और आउट हो सकते हो। ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होना चाहिए, टैब टैब। ठीक है, जब हम एडिट मोड के अंदर आते हैं तो हमारे बाकी के टूल्स जो बेसिक्स टूल होते हैं ओपन हो जाते हैं। ये देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट मोड पर थे तब ओपन नहीं थे, सिर्फ टूल बार ही ओपन था। एंड जैसे ही हमने एडिट मोड में एंटर किया, हमारे टूल्स ओपन हो गए। सो एक एक करके हम टूल्स देखना चालू करते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सट्रूड। किसी भी फेस को हमने सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड मोड के अंदर गए। एक्सट्रूड के अंदर भी इसमें 5 टाइप के एक्सट्रूड हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रूड आपको मिलेंगे इसमें। जैसे ही आपको ये आइकन मिला, आप इसे सिंपल किसी भी फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हो। अभी भी हम टूल के अंदर ही हैं, हम उससे बाहर नहीं आए हैं जब तक कि मैं बाहर क्लिक ना कर दूं। लेकिन फिर भी हमारा स्टिल टूल एक्टिव ही है जब तक कि हम सिलेक्शन पर क्लिक ना करें और एडिट मोड से बाहर ना आए। ठीक है, तो ये सिंपली आपका एक्सट्रूड हो गया जो हम नॉर्मल करते हैं। सेकंड है इसका सेकंड टूल, ये काफ़ी बेहतर टूल है। इसके लिए मैं आपको एक एज लगा देता हूँ, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा एज कैसे लगाइए। सेकंड है हमारा एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। ठीक है, मैं किसी भी फेस को सेलेक्ट करके जैसे ही उसको पुश करूँगा, सो वो अंदर की तरफ एक्सट्रूड होगा। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो हमको बाकी के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता। अगर इसी एक्सट्रूड को मैं यहाँ से करता तो प्रीवियस आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे, आपने चेक किया होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा फेस हमारे स्टिल रह जाते हैं, फिर इनको हमको सॉल्व करना होता है। सो ये काफ़ी बेटर टूल है अगर हमको विदाउट सॉल्व करे सीधा एक्सट्रूड करना है तो। सॉरी। तीसरा है हमारा एक्सट्रूड अलोंग विद नॉर्मल। ये आपके काम करेगा। दो पैरेलल फेसेस को सेलेक्ट किया और मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। देखिए, जब मैंने इसको एक्सट्रूड किया, सो दोनों इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो अपने अपने एंगल पर मूव होंगे। लेकिन ये वाला एंगल हमारा सही से मूव नहीं हुआ था। तो इसको जैसे ही मैंने एक्सट्रूड किया, तो मैं पहले बता चुका था, आप कोई भी एक्शन जैसे ही परफॉर्म करोगे, यहाँ पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन मिलेंगी। अगर मैं कोई शेप लेता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन मिलेंगी। एंड कुछ टूल का भी यूज़ किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको उसी टाइम पे यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। क्लिक किया मैंने यहाँ पर और ऑफसेट इवन कीजिए। सो ये जो पोजीशन अभी कंफर्टेबल नहीं आ रही है, ये आपकी स्ट्रेट हो जाएगी दोनों तरफ से। इसी एक्सट्रूड को अगर मैंने किया होता एक्सट्रूड रीजन से, तो ये अपने एंगल पर ही मूव हो जाते हैं, ये स्ट्रेट यहाँ से मूव नहीं होते। सो अगर आपको अपने एंगल पर ही एक्सट्रूड करना है तो इस टूल का यूज़ करके ऑफसेट इवन। ठीक है, कभी अगर हम कोई शेप लेते हैं, एक वन थिंग और, मैंने कोई शेप ली और उस वक्त मैं जो उसमें पोजीशन करना चाहता था मेरे को याद नहीं रहा, मैंने बाहर क्लिक कर दिया। तो वापस आपको इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है तो F9 आप प्रेस करोगे तो प्रॉपर्टीज आपको दोबारा ओपन मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ और बाहर क्लिक कर दिया, F9 प्रेस करने पर मुझे वापस से उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, तो हम वापस भी ठीक कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, फोर्थ है हमारा एक्सट्रूड इंडिविजुअल। तो ये सिंपल, अगर आपको सेपरेट फेसेस को अपने अपने एक्सेस पर ही एक्सट्रूड करना है तो आप इनको ऐसे भी एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट है एक्सट्रूड टू कर्सर। मैं इसको यूज़ पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसका मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। मैं फ्रंट मोड पर आया और एक्सट्रूड टू कर्सर किया, सो जहाँ भी मैं अपने कर्सर से क्लिक करूँगा उसी एंगल पर ये एक्सट्रूड हो जाएगा। सब मैनुअली कभी अगर आपको कोई लो पॉली या शेप क्रिएट करते टाइम चाहिए हो तो कर सकते हो।
रोटेट किया, मूव किया एंड क्लिक किया, क्योंकि स्टिल हम उस टूल के अंदर हैं तो एक्सट्रूड हो पा रहा है। सो ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करता इसको पर्सनली, लेकिन आप चेक कर सकते हो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे। ठीक है, पूरा डिलीट किया, वापस से क्यूब लिया, एडिट मोड पर आए। सेकंड है इंसर्ट, किसी को फेस को सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है आई। ज़रूरी नहीं है कि हम टूल्स को प्रॉपर टूल बार में जाकर ही यूज़ करें, आप चाहो तो इनके शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को कोई फेस एक्सट्रूड करना है और मैं सिलेक्शन टूल पर भी हूँ, अगर मैं ई प्रेस करता हूँ, ई, सो ये भी एक्सट्रूड को ही परफॉर्म करेगा, ये इसका ई शॉर्टकट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं चाहता हूँ अलॉन्ग विद नॉर्मल एक्सट्रूड कुछ करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अलॉन्ग विद नॉर्मल टूल को लिया तब तो ये परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट से, अगर मैं सिलेक्शन टूल में हूँ और मैं शॉर्टकट से एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, और इधर एक्सट्रूड टूल के अंदर मेरा सेलेक्टेड है एक्सट्रूड अलॉन्ग विद नॉर्मल, लेकिन ये इसको रीड नहीं करता, अगर मैं ई से इसे एक्सट्रूड करता हूँ तो वो परफॉर्म करेगा पहला नंबर पर जो टूल उसके अंदर है उसको। ऐसे ही बाकी के टूल्स के साथ भी होगा, उसमें चाहे कितने मल्टीपल टूल्स हों और आपका सिलेक्टेड हो दूसरा सेकंड नंबर या थर्ड नंबर का कोई भी, लेकिन अगर आप शॉर्टकट से उसे यूज़ करोगे तो जो भी उस लिस्ट में पहले नंबर का टूल है वो उसी को ही परफॉर्म करता है। तो इसका आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, सो इंसर्ट के लिए आई से इंसर्ट कर सकता हूँ। अगेन अगर मेरा माउस बहुत क्लोज है और मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हो थोड़ा कंफर्टेबल मैं इसे इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए माउस को थोड़ा सा दूर रखिए और फिर आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट में एक एरर तब आता है अगर मैंने जब शेप ली स्टार्टिंग में और मैंने उसको रीशेप कर दिया, ये मैंने ऐसे रीशेप किया, फिर मैं एडिट मोड पर आया, फेस सेलेक्ट किया और इंसर्ट से मैं फेस इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, सो हमारी गैपिंग इक्वल नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम आपको माया में भी आती है, इसलिए हम इसको माया में करते हैं, शायद एक्सट्रूड ऑफसेट करते हैं, उससे ठीक होता है। अगर किसी भी शेप को हमने रीशेप कर दिया है और उसमें इंसर्ट वगैरह लगाना चाहते हैं या वेवल भी अब जो हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी वो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब मैंने इसको रीशेप किया था तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसमें कंट्रोल ए करके ऑल ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ऑल ट्रांसफॉर्म मतलब सारी वैल्यूज़ आपकी रीसेट हो जाएंगी। वैसे लोकेशन और रोटेशन में मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं थे, लेकिन फिर भी हमको स्टिल आदत रखने लेनी चाहिए ऑल ट्रांसफॉर्म की। सो किया तो डिफ़ॉल्ट हो गई हमारी वैल्यू, फिर मैं इसे इंसर्ट करूँगा तो आपकी गैपिंग भी एकदम बराबर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेवल। मैंने इसको अंडू कर रहा हूँ वहाँ तक जहाँ तक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ पहले थी, जैसे आपको वेवल को भी चेक हो जाओ कैसे वर्क करता है। ये वेवल, इसका शॉर्टकट है वी, आप चाहो तो टूल से भी ले सकते हो इस तरह से, या कंट्रोल बी से भी, सॉरी कंट्रोल बी से इसे बेबल कर सकते हो। अभी हम बेबल की पोजीशन देखें तो कंफर्टेबल उतनी नहीं आ रही है। जैसे ही मैंने इसको किया कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, अब आप देखिए दोनों तरफ वो इक्वली मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप उसकी वैल्यूज बढ़ा सकते हो, स्मूथ कर सकते हो, गैपिंग को इंक्रीज कर सकते हो, इसको स्ट्रेट कर सकते हो या फिर इसको रिवर्स में भी चला सकते हो। अगर आपको इसको एज ए सपोर्टिंग एज यूज़ करना है, मैंने वेबल किया, दो काउंटिंग, यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दिया तो सपोर्टिंग एज लगाने के भी काम आता है। सारी की सारी एजेस मेरे को सेलेक्ट करनी है। ए, क्योंकि मैं एज मोड पर था, ए प्रेस करने पर आपको होल एजेस मोड में सेलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल वी, सो ये आपकी सपोर्टिंग एज हुई। अगर आपको फ्लो चाहिए मेंटेन करना है सो ये 0.5 पर होना चाहिए, या आप जितना भी आप लेना चाहो और इंक्रीज कर सकते हो एजेस। सो आप यहाँ से थोड़ा सा इसे मैनिपुलेट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा लूप कट। लूप कट जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अभी ये एजेस को हाईलाइट कर रहा है, अभी हमारी एजेस लगी नहीं है, ये बस दिखा रहा है कि कहाँ पर आपको एज लगानी है। मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो सेंटर में आपकी एजेस लग जाएगी, ये इस तरह से है इंसर्ट एज की तरह। अगर आप चाहते हो कि सेंटर में एज ना चाहो, अगर आप सिंपली मैंने लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दिया तो सेंटर में एज लगेगी, लेकिन मैं लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखूँ और मूव करूँ, सो आप अपनी पोजीशन भी इसमें दे सकते हो इस तरह से। इस टूल का शॉर्टकट है कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से आप उस टूल के अंदर मूव हो जाओगे। जैसे ही मैंने कोई एक एज लगाई उसकी प्रॉपर्टीज भी ओपन है, आप इक्वली डिवाइडेशन के साथ एजेस को मल्टीपल
और भी बढ़ा सकते हो। इसका दूसरा तरीका ये है, मैंने कंट्रोल आर से शॉर्टकट लिया और मैं उसी वक्त जो हमारे माउस में स्क्रॉल व्हील है उसको मैं स्क्रॉल करूंगा, तो आपकी मल्टीपल एजेस तब भी लग जाएंगी। लेफ्ट क्लिक, फिर ये पूछेगा मूवमेंट के लिए हमको कोई मूवमेंट देना है क्या, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर राइट क्लिक किया तो स्टिल आपकी एजेस यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने स्क्रॉल व्हील से इसको मल्टीपल एजेस बढ़ा ली थी, ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आप इसको शॉर्टकट से लोगे। अगर मैं टूल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर एक एज हाईलाइट जैसे ही हुई और मैं स्क्रॉल यूज़ करता हूँ, तब वो जूम इन जूम आउट होगा, आपकी मल्टीपल एजेस नहीं आएंगी। अगर आप टूल से इसको करोगे तभी ये पॉसिबल है, तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने एक एज ली, यहाँ पर मैं एक और एज ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है ऑफसेट एज लुक टूल। ये कैसे वर्क करता है, अगर कोई भी एज हमारी सेलेक्टेड पहले से ही है और उस यहाँ से फिर मैं टूल को यूज़ करना चालू करूँ, तो दोनों तरफ मेरे को एजेस उसके लेफ्ट और राइट में एजेस लगना चालू हो जाएंगी। अभी आप देख रहे हो दोनों की गैपिंग एकदम इक्वल आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ये बराबर ही रहती है। अगर हमारी ये एज थोड़ा सा राइट में मूव होती, लेफ्ट की साइड आपका गैप ज़्यादा है और राइट की तरफ थोड़ा गैप कम है, और फिर मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ करेगा। सो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादातर ऐसे भी मैं खास यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप चेक कर सकते हो।